नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880509696069386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम लोग 2021-22 में विभिन्न आयोगों के विभिन्न परीक्षाओं में जो करंट अफेयर पूछा गया है उनको हम लोग देख रहे हैं और यह इसका दूसरा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। अब्राहम समझौते के हस्ताक्षरकर्ता कौन कौन से देश हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, इसमें जो है इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जो देश है इन्होंने हस्ताक्षर किया है अब्राहम समझौते के रूप में। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर जो रहे हैं बिमल जालान जी, उन्होंने जुलाई 2021 में कौन सी पुस्तक जो है वो प्रकाशित कराई है? तो इनकी जो पुस्तक है वो द इंडिया स्टोरी है, जिसे जुलाई 2021 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने प्रकाशित कराई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बिमल जालान का जो कार्यकाल है वह कब से कब तक का रहा है, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 3 खेल दिया गया है, कलरी, पायटू, थांगता, मलखम और गतका। इसमें आपको बताना है कौन से खेल जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, यह जो चारों खेल है ये सभी जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये हरियाणा के पंचकुला में आयोजित होने वाला है और यह इसका चौथा संस्करण है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है यह इसका कौन सा संस्करण है? तो यह इसका चौथा संस्करण है। यह भी प्रश्न पूछा सकता है। आइए अगला प्रश्न लोग। जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क जो है वो कहाँ स्थापित किया है? तो यह जो है फणिधर में स्थापित किया है और फणिधर जो है वो आपके गुजरात में स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पर इटली ने फूड मेगा पार्क स्थापित किया है। यह 2 मिशन है जिसे नासा जो है घोषित किया है। आपको बताना था यह किस ग्रह से संबंधित है। यह शुक्र ग्रह से संबंधित है जिसे नासा ने शुरू किया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा आपके मिर्जापुर में शुरू की गई। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। ब्लैक पॉटरी के लिए जीआई टैग दिया गया है उत्तर प्रदेश के कहाँ पर वह स्थान है? तो यह आपका आजमगढ़ की एक तहसील निजामाबाद है। यहाँ के जो है जीआई टैग दिया गया है ब्लैक पॉटरी की। मैंने आप लोगों को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बताया है कि निजामाबाद के जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जो उम्र के विधायक चुने गए हैं। आप लोग उनका नाम बताइएगा जिनकी उम्र जो है वह 86 साल है। इनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निजामाबाद जो है वह उत्तर प्रदेश की एक तहसील है जहाँ पर ब्लैक पॉटरी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 योजनाएं दी गई हैं। इनमें आपको बताना है कौन सी योजनाएं जो है कौशल विकास संबंधित है। स्ट्राइड, स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, इसमें जो है स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस जो योजना है वह कौशल विकास संबंधित है। इसमें स्ट्राइड योजना जो है कौशल विकास से संबंधित नहीं है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर मार्च 2020 का राज्य के जीडीपी और प्रति आय के मामले में शीर्ष पर है? तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय जो है वह नोएडा की है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और सबसे कम जो आय है वो आपके श्रावस्ती की। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और नोएडा जो है यह गौतम बुद्ध जिले का मुख्यालय है। यह आपके जीएस का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक सकता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 जो है वह ऑक्सफैम ने जारी की थी। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया था? तो यह कुल 14 बैंकों पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया था जुलाई 2021 में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ये आपके जीएस से प्रश्न है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में
उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो यह बार बार परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। 7.33% जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है पूरे भारत के क्षेत्रफल का। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। उसमें आपको बताना था कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो है गाँव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण जो है इसमें शामिल नहीं है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। इसमें मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, नव प्रवर्तन एवं अनुसंधान व विकास और स्वास्थ्य एवं कल्याण जो है वो शामिल हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यह भी आपके जीएस का प्रश्न है और यह प्रश्न जो है रिपीट हो रहा है। यह समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि वाराणसी जनपद में कौन नहीं पाई जाती है जनजाति, अनुसूचित जनजाति। तो इसमें जो है सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है। इसमें गौड़, खरवार और चेरो जनजाति पाई जाती है वाराणसी जनपद में। और यह भी जीएस का प्रश्न है। 12वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोग वह आपके सी रंगराजन जी थे। इसका जो ऑप्शन भी है वह सही है। और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आपके एनके सिंह हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यह भी जीएस का प्रश्न है। मयूर संरक्षण केंद्र आपके मथुरा में स्थापित किया गया है। और गुप्तकालीन मंदिर जो है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। यह ऑप्शन डी है वह सही है। और भारत निर्माण योजना का जो संगठन नहीं है वह ग्रामीण उद्योग नहीं। इसमें ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति जो है वह संगठन इसके हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। ओसोनिक नेशनल पार्क आपके कच्छ में स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और भारत की पहली वंदे भारत जो ट्रेन चलाई गई थी वो वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चलाई गई थी। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बजट 2022-23 में कुल कितनी नई वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र जो है आपके पानीपत में लगाया गया है। और भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जो है आपकी जामनगर में है। और जामनगर यह गुजरात में स्थित है। अगर आपसे प्रश्न पहले पूछता तो यहाँ पे डिगबोई हो जाता। यह जो है असम में स्थित है। भारत की पहली तेल शोधनशाला डिगबोई में स्थित है। और सबसे बड़ी अगर प्रश्न पूछ रहा है तो उसका उत्तर आपका जामनगर हो जाएगा। जामनगर गुजरात में स्थित है। आए थे अगला प्रश्न लोग। यह काफ़ी पुराना प्रश्न है। ये आपके काम करेंगे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह राम मंदिर ट्रस्ट से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। और एक ही प्रश्न सब कुछ इसमें पूछा गया है कि महंत नृत्य गोपाल दास जो है वह राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चुने गए हैं। स्वामी गोविंद देवगिर जो है वह ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। श्री चंपत राय यह ट्रस्ट के महासचिव चुने गए हैं। और श्री नृपेंद्र मिश्र जो है वह मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख बनाए गए हैं। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। आगामी परीक्षा के बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। ऑस्कर पुरस्कार 2020 जो है वो पैरासाइट मूवी को दिया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल जो पहला हुआ है वह भुवनेश्वर में हुआ है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यह भी प्रश्न काफ़ी पुराना है। ऑस्ट्रेलिया में फरवरी-मार्च 2020 में आयोजित आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में कुल 10 टीमों ने भाग लिया था। और यह जो विश्व कप है वह ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 यह जापान के योहेई ससाकावा को दिया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। हरित बांड के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं हुआ आपको पहचानना था। तो इसका जो ऑप्शन डी है हरित बांड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालीन नहीं, यह जो है पूर्णकालीन परिपक्वता निवेश होता है। और इसके जो तीनों स्टेटमेंट वह सही है कि हरित बांड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है। हरित बांडों को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपीय निवेश कोष ने जारी किया था। और हरित बांड वित्तीय बाजार नवाचार है। तो ये सभी जो हरित बांड के संदर्भ में सत्य है। इसका जो ऑप्शन डी है वह इसके बारे में सही नहीं है। देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत महाराष्ट्र ने शुरू किया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट वह सही आपको बताना था। 2 स्टेटमेंट दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की यह सहायक है और 5 लाख रुपए की जमा इसके द्वारा बीमित है। तो यह दोनों स्टेटमेंट वह सही है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौड़ सम्मान किससे संबंधित है। तो यह जो है अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व जो है यह वृक्षारोपण संबंधित है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस की थीम क्या थी वो आपको बताना था। इसकी जो थीम रखी गई थी वह सतत विकास लक्ष्य रखी गई थी। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आप लोग वर्ष 2021 की थीम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसकी थीम क्या रखी गई है सांख्यिकी दिवस की, जिसे प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 पुलिला गोपीचंद को प्रदान किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है।
और प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। और ऑपरेशन वनीला जो है वह आपदा प्रबंधन संबंधित है, जिसे भारतीय नौसेना ने जो है वर्ष 2020 में शुरू किया था। और अजय वॉरियर्स जो है यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य जो है अभ्यास होता है प्रत्येक वर्ष। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही आपको पहचाना था। यह अभियान 10 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2020 तक चला गया था। यह जो है स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि इसका उद्देश्य भारत में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। तो यह दोनों स्टेटमेंट सही है एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2021-22 में निम्नलिखित किस योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है। तो मनरेगा का बजट जो है वह घटाया गया था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय संस्कृत पोर्टल के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही आपको पहचानना था। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। इसे IIT रुड़की की टीम द्वारा विकसित किया गया है। यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसे IIT बॉम्बे ने विकसित किया है। इसका दूसरा स्टेटमेंट सही है कि यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृत मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं संस्कृत संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही आपको पहचानना था। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है कि भारत की GDP 2019 में 209 लाख करोड़ थी। यह बात सही है। और इसके अनुसार भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। यह भी बात सही है। और भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हैं वह सही है थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यह काफ़ी अच्छा प्रश्न बनाया गया है। यह आपके अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न बनाया गया है। लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था। यह बात सही है। और एक्सपो का आयोजन भारत को भरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो यह दोनों बात सही है और एक दूसरे की यह व्याख्या भी करते हैं। अब आप लोग नोट कर लीजिए एक चीज़ कि लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 जो आयोजित किया गया था वह इसका 11वां संस्करण था। और 12वां जो संस्करण था वह गांधीनगर गुजरात में आयोजित होने वाला था वर्ष 2022 में, जिसे पोस्टपोन कर दिया गया। तो यह संस्करण आप लोग नोट कर लीजिएगा। 11वां जो संस्करण वह लखनऊ में 2020 में आयोजित किया गया था और 12वां जो संस्करण आयोजित होने वाला था गांधीनगर गुजरात में आयोजित होने वाला था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यह बजट का प्रश्न है। यह पुराना हो चुका है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया है वह मरक्कार लायन ऑफ द अरेबियन सी को दिया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और ये आपके GS का प्रश्न है। 100वां जो संविधान संशोधन हुआ है वह बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते संबंधित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। वर्ष 2021 में क्रिकेटर सुरेश रैना की आत्मकथा जो है बिलीव के नाम से प्रकाशित की गई है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। ये आपके GS का प्रश्न है कि भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है वह तारापुर में स्थापित किया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। इसमें आपको बताना था कि नीति आयोग के 7 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है। तो इसमें जो है रोजगार सृजन जो है वह शामिल नहीं। इसमें जनता समर्थक प्रतिभागिता और सशक्तिकरण सम्मिलित है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। उत्तर प्रदेश में कृषि के महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का राष्ट्रीय ब्यूरो ये आपके मऊ में स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। चीन ने जो है अपना पहला मार्स रोवर भेजा है, उसका जो नाम है वह जवाहरोंग है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और उत्तर प्रदेश में जो है रायबरेली ज़िले में मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के यूनाइटेड किंगडम के संस्करण का जो नाम रखा है उसका नाम अल्फा रखा है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। देखिए यह प्रश्न पहले पूछा गया है, इस बार भी रिपीट हो रहा है और आगे की परीक्षा में भी रिपीट होने की संभावना है कि जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क फणीधर में स्थापित किया है और फणीधर जो है आपके गुजरात में स्थित है। तो इसी प्रकार से परीक्षा में प्रश्न जो है एक आयोग दूसरे आयोग को कॉपी करता है। यहाँ पे GS का प्रश्न है। इसमें जो मकड़ी जो है वह कीट नहीं है। और वर्ष 2020-21 के दौरान भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कृषि निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। तो भारत ने जो है इंडोनेशिया के साथ कृषि निर्यात की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है।
नोवाक जोकोविच और स्टेफानोस फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का फाइनल खेलने वाले दोनों खिलाड़ी जो है किस देश से संबंधित आपके प्रश्न पूछा गया था। तो नोवाक जोकोविच आपके सर्बिया खिलाड़ी हैं और स्टेफानोस जो है वह ग्रीस के खिलाड़ी हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और फाइनल में जो है नोवाक जोकोविच स्टेफानोस को हरा देते हैं और फाइनल नोवाक जोकोविच जीत जाते हैं, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। विजय सागर पश्चिम बिहार आपके महोबा में स्थित है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क ने सितंबर 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री को सतत विकास लक्ष्य प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो यह जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को सतत विकास लक्ष्य प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। गैब्रियल बोरिक जो 35 वर्ष के हैं, इन्हें दिसंबर 2021 में चिली के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यह आपके जीएस का प्रश्न है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान आपके जोरहट असम में स्थित है। असम में स्थित है वर्षा वन अनुसंधान संस्थान। नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में प्रथम स्थान जो प्रदान किया गया है वह तिरुपति को प्रदान किया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। INS विशाखापत्तनम के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। 2 स्टेटमेंट दिया गया है। इसे नवंबर 2021 में विशाखापत्तनम से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसे मुंबई डॉकयार्ड से भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया है। और इसका दूसरा स्टेटमेंट वह सही है। यह परमाणु जैविक और रासायनिक युद्ध की परिस्थितियों में लड़ने के लिए सुसज्जित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही आपको बताना था। इसका आयोजन दिसंबर 2021 में पणजी गोवा में आयोजित किया गया था। तो यह बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट यह भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का तीसरा संस्करण था। तो यह बात गलत है क्योंकि यह छठा संस्करण आयोजित किया गया है और यह गोवा के पणजी में आयोजित किया गया था। यह तीसरा संस्करण नहीं था, यह छठा संस्करण था। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है, केवल एक। नवंबर 2021 में आयोजित आपदा प्रबंधन पर 5वें विश्व कांग्रेस संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही आपको बताना था। इसका जो आयोजन है वह नई दिल्ली में आयोजित किया गया, यह बात सही है। और भारत में आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस का यह जो है पहली बार आयोजित किया गया था। तो यह बात गलत है क्योंकि पहली बार वर्ष 2008 में हैदराबाद में यह आयोजित हो चुका है। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र जो है वो आपके वाराणसी में स्थित है। यह भी प्रश्न रिपीट किया हुआ है। आए थे अगला प्रश्न लोग। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को नवंबर 2021 में वीर चक्र प्रदान किया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। 2021 में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभांकर चाचा चौधरी को चुना गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से किस शहर का स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में शीर्ष स्थान जो है वह दिया गया है, वह आपके तिरुपति को दिया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और वर्ष 2021-22 के जो बजट जारी किया गया है उसकी थीम आपको बतानी थी। तो इसकी जो थीम रखी गई थी आत्मनिर्भरता द्वारा सशक्तिकरण, इसकी थीम रखी गई थी उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 की। इसका जो ऑप्शन भी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास गोरखपुर में किया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही आपको बताना था। पहला जो स्टेटमेंट, यह योजना 1 जनवरी 2019 को लागू की थी। यह बात गलत है क्योंकि यह योजना जो है 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। और इसका जो दूसरा स्टेटमेंट वह सही है। यह योजना भारत सरकार से 100% वित्त पोषित है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। लेखपाल वाले इस प्रकार के प्रश्न जरूर नोट कर लें क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा कि कितना रेशियो उत्तर प्रदेश का है और कितना जो है केंद्र सरकार का इस किसी भी योजना में योगदान रहेगा, और यह योजना कब शुरू की गई थी और इसके लाभार्थी कौन कौन से लोग होंगे। आते हैं अगला प्रश्न लोग।
निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे अधिक पुरस्कार जीता है? तो यह आपके उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पुरस्कार जीता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। तो इस प्रकार लगभग हम लोग 50 प्रश्न देख चुके हैं और यह इसकी दूसरी वीडियो बनी है। अगली जो वीडियो है उसमें हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे और टोटल इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लगभग 250 प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है उनका कलेक्शन हम लोग देखेंगे। आप लोग परीक्षा देने से पहले इन सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।